एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है इंडिया भारत ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड 1206 AD टू 1757 AD। इसका मतलब है कि आज हम इस चैप्टर में अध्याय 2 जो आपका हिस्ट्री का है उसको स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेके 1757 ईस्वी तक जो भी घटनाएं इस दरमियान हुई, कौन कौन से शासक इस समय में आए, किन किन शासकों का यहाँ इन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया, वो सब इस चैप्टर के थ्रू हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंडिया वॉज कंटिन्यूसली अटैक्ड बाय फॉरेन इन्वेडर्स, कि हम कहें कि भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं या कहें कि विदेशी जो लोग थे उन्होंने आक्रमण किए हैं। द इंडियंस ब्रेवली अपोज्ड एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इन इन्वेंशंस, कि भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया है या हम कहें कि उनको संघर्ष किया है। इंडियंस डिफीटेड द इनिशियल अरेबियंस एंड मुस्लिम इन्वेडर्स एंड आउटसाइड देम आउट ऑफ द कंट्री। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम जो लोग आए हमारे ऊपर हमला करने के लिए, उनको पराजित कर खदेड़ दिया। फिर हम बात करें कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा इन 636 AD द फर्स्ट नेवल इन्वेंशन ऑफ द अरेबियन टुक प्लेस एट थाने, कि उमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। Then it is mentioned in the book named Fath-ul-Buldan that this invention of the Arabian was unsuccessful। किताब फतुल-उल-बुल्दान में उल्लेख किया गया है कि अरबों का यह अभियान जो है वो विफल रहा था। जो उन्होंने भारत पर हमला किया था वो उनका सफल नहीं रहा। आफ्टर दिस द अरेबियन इन्वेडेड पदवा, बुर्ज and Dibel port of the Sindh. These inventions too were unsuccessful. In Chachnama, it is written that in the struggle of the Debel, the Arabian army commander Mudhira was defeated and killed. इसके बाद हम बात करें कि बड़वास, भड़ौच और सिंध में जो है डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। ये आक्रमण भी असफल रहे। चचनामा जो में उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना के जो नायक थे, जो कमांडर थे, मुराइधरा पराजित हुआ और मारा भी गया। इन 712 AD a battle took place between मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर द किंग ऑफ सिंध, कि 1712 में हम कहें कि मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। द किंग ऑफ सिंध बाबा दुहिरू has written that it was the fiercest battle which was never heard ever before। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा जो है दाहिर के सीने पर लगा और इस कारण राजा की मृत्यु हुई। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो युद्ध हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इट इज़ mentioned in चचनामा that the Kafirs surrounded the Arabians from all from sides। चारों तरफ से अरेबियंस ने घेर लिया इनको। एंड द इस्लामिक आर्मी गॉट कन्फ्यूज्ड, और जो इस्लामिक जो मोहम्मडन्स की जो आर्मी थी, मुस्लिम आर्मी फौज जो थी वो कन्फ्यूज्ड हो गई। एंड वाज डिसअरेड बाय द ब्रेव एंड रिग्ड वे ऑफ द फाइट द डिफेंडर्स इन बिटवीन ऑल दिस कोइंसिडेंटली, कि इन सभी के बीच में जो घटना घटित हुई कि कोइंसिडेंटली दाहिर चेस्ट हु वॉज राइडिंग एन एलिफेंट, कि दाहिर जो हाथी पर सवार था उसके सीने में जो है वो हाथी पर सवार था। एंड द किंग डाइड, और उसकी चेस्ट पे जो है हम कहें कि एक एरो आके लगता है, तीर आके लगता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इवन आफ्टर दिस, इसके बाद में हम बात करें देन द वॉरियर्स लाइक राजकुमार जसिया एंड द एम्प्रेस रानी बाई स्टूड फ्रेमली टू प्रोटेक्ट द फोर्ट, कि इसके बाद हम कहें राजकुमार जसिया व सम्राज्ञी रानी बाई किले की रक्षा के लिए
डटे रहे। यानी बहुत स्ट्रगल जो है धीर की मृत्यु के बाद भी उनके जो रानी थी और उनके जो राजपुत्र थे उनको करनी पड़ी। देन हम बात करें, मोहम्मद गजनवी हैड टू फाइट फायरसली अगेंस्ट द रॉयल रूलर्स ऑफ कश्मीर, जयापाला एंड आनंदपाला। मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड सेवरल टाइम्स बाय पृथ्वीराज चौहान। हम कहें कि मोहम्मद गजनी जो थे वो कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों कई बार पराजित भी होना पड़ा। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन इंडिया बाय 1206 AD। लेकिन फिर भी हम कहें कि कई कारणों की वजह से भारत के अंदर जो मुस्लिम जो मोहम्मदन शासन जो है वो शुरू हुआ 1206 ईस्वी में। इवन आफ्टर दिस द इंडियंस कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। इसके बाद भी भारतीय लोगों को जो विदेशी आक्रमण थे, जो इन्वेडर्स थे, उनसे स्ट्रगल संघर्ष करता रहना पड़ा। कंटिन्यू टिल द इंडियंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जब तक भारत का आज़ाद आंदोलन जो स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक। द इंडियंस कंटिन्यू देयर रिलेशंस एंड स्ट्रगल। हम कहें कि भारतीय जो हैं उन्होंने कंटिन्यू जो है लगातार जो है हम कहें कि इस तरह के संघर्ष जो हैं उन लोगों ने फेस किए हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत 1206 AD to 1526 AD। यामिनी, इलबारी एंड गुलाम डायनेस्टी। कुतुब-उद-दीन ऐबक, also known as Lakh-Baksh, was coronated in 1206 AD. Lahore was his capital. Hasan Nizami was sheltered in his court. Aibak built the first floor of the Qutub Minar. The rest was completed by Iltutmish. Qutub Minar was built in the memory of the renowned Sufi son Khwaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki. This has been mentioned in the contemporary Islamic literature. Aibak died in 1210 after falling down from a horse while playing चौगन पोलो। कि हम कहें कि इस सेगमेंट में जो हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो दिल्ली सल्तनत का जो समय माना जाता है वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का माना गया है। इसमें हम बात करें यामिनी, इलबरी और गुलाम वंश का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 तक इसने शासन किया का राज्यारोहण जो है 1206 में किया गया। इसे लख-बख्श भी कहा जाता है। इसकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निज़ामी को संरक्षण मिला। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा कराया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। समकालीन इस्लामिक साहित्य में एक ऐसा उल्लेख है कि सन 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए जो है घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से हम कहें कि 1206 से 1210 तक जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उन्होंने शासन किया था। अब हम बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो जिनका कि देहांत हमने कहा कि 1210 में हो गया, पोलो खेलते हुए उनकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मदन जो शासन है उसका शासक कौन बना, तो वो बना इल्तुतमिश। यानी कि 1210 में जब उसकी मृत्यु हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसके बाद में इल्तुतमिश जो उसका सन इन लॉ था वो शासन गद्दी पे आया। तो इल्तुतमिश जो है उसका शासनकाल जो है 1210 से 1236 का माना गया है। He was the son-in-law and successor of Aibak. He can hail as the real organizer of Muslim Empire. कि यह ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना गया है। यानी जो रियल ऑर्गेनाइज़र है, जो वास्तविक संगठनकर्ता जो है वो इल्तुतमिश को ही जो है हम कहें कि तुर्क साम्राज्य का माना गया है। इल्तुतमिश conquered Ranthambore in 1226 AD. In 1223 AD, the Sultan invaded Malwa and occupied the fort of Bhila. कि हम कहें कि 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता
1223 में ही जो हम कहें कि सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को भी जीत लिया। देन ही हैड ऑल्सो ऑक्युपाइड ग्वालियर एंड जालोर, कि ग्वालियर और जालोर पर भी इसका अधिकार हो गया था। फिर हम कहें कि बाय नॉट प्रोवाइडिंग एज असिस्टेंट ऑफ ख्वाजरिम शाह सन मंगबारिन, इल्तुतमिश अवॉइडेड एनमाइटी विद द मंगोल चंगेज़ खान, कि हम कहें कि ख्वाजरिम शाह के पुत्र मंगबरिन को सहायता नहीं देकर, यानी उसकी इसने हेल्प नहीं की थी, इल्तुतमिश ने मंगोल में जो हम कहें कि जो मंगोल चंगेज़ खान से दुश्मनी मोल नहीं ली, क्योंकि अगर ये ख्वाजिम शाह की हेल्प करता तो जो चंगेज़ खान है वो इसका क्या बन जाता, दुश्मन बन जाता। तो इसने जो है उससे दुश्मनी न लेते हुए इसने जो है हम कहें कि ख्वाजरिम शाह की हेल्प नहीं की। फिर हम आगे चलते हैं रज़िया सुल्तान पर। तो रज़िया सुल्तान जो है वो 1236 में आई, यानी कि इल्तुतमिश के बाद में जो मोहम्मदन शासन जिसने किया, तुर्क शासन जिसने किया, वो थी रज़िया सुल्तान। तो इनका शासनकाल जो है वो माना जाता है कि 1236 से 1240 तक का रहा है। देन आफ्टर हम कहें कि आफ्टर द एसिमिनेशन ऑफ द रुकनुद्दीन Firoz Shah, Iltutmish's daughters Razia became the Sultan. Iltutmish had chosen Razia as his successor. The Turkish aristocrats opposed Razia. Razia discontinued wearing veil, parda, and had started wearing kuba, coat, and kula cap, just like man. She had appointed an Abyssinian named Malik Zamal Uddin Quet as Amir Akhur, superintendent of the royal stable. Due to this, the Turkish aristocrats got annoyed, कि हम कहें कि रुकुबुद्दीन फिरोज़ की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया जो है वो सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रज़िया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरपंथी जो तुर्की अमीर थे, पुरुष थे, उनने जो है रज़िया का विरोध किया। जो अमीरों थे, ठीक है, जो खुसरो होते थे, इसमें रज़िया ने पर्दा त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा कोट पहनने लगी थी, कुल्हा टोपी लगाने लगी थी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत को जो है अमीर अखूर नियुक्त किया था, जिससे हम कहें कि तुर्क अमीर जो थे वो नाराज़ हो गए। सर हिंद के जो शासक के विद्रोह में को शांत करने के लिए अभियान में याकूत की हत्या की गई। बाद में हम कहें कि दोनों रज़िया ने अल्तुत से विवाह कर लिया, परंतु 1240 में उन दोनों को ही मार डाला गया। जैसे कि हमने कहा कि ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ द क्वेलिंग द रिवोल्ट बाय द रूलर सरहिंद, कि सरहिंद के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है रिवोल्ट स्टार्ट किया। याकूत वॉज एसिनेटेड, याकूत को उसने लीडर बनाया। लेटर रज़िया मैरिड अल्तुनिया बट दे बोथ वर एसिनेटेड इन 1240, यानी दोनों को ही क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। आफ्टर दैट बहरम शाह रूल फ्रॉम 1204 टू 42, यानी 1240 में जो है बहरम शाह उसने शासन संभाला और 2 साल तक उसने शासन किया। मसूद शाह रूल 42 टू 46, उसके बाद 2 साल किसने शासन किया, मसूद शाह ने शासन किया 42 से 46 तक। उसके बाद कौन आया, नसरुद्दीन महमूद, रेजिंग फ्रॉम 46 टू 65। दे ऑल वर इनकैपेबल रूलर्स, ये सारे के सारे जो हैं हम कहें कि अयोग्य शासक घोषित हुए। द एक्चुअल रूलिंग फोर्स बिहाइंड नसरुद्दीन एंड द गयासुद्दीन, कि हम कहें नसरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का माना जाता है। अब इसके बाद में जो शासक आते हैं, रज़िया सुल्तान के बाद में कितने शासक जो हैं वो 2-2 साल के लिए आए और चले गए। उसके बाद में जो हम कहें कि बलबन जो है उन्होंने 1265 से लेके 1286 तक जो है इन्होंने शासन किया है। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो उलूग खान बलबन बिलोंग टू द फेमस बैंड ऑफ द 40 ग्रुप of the Turkish slave of Iltutmish. He ascended the throne in 1265 AD. He restructured the military department named Diwan-e-Ariz to confront the Mongolians. He started the practice of Sijda and
Payobs, bowing in front of the emperor and kissing his feet in the royal court. उलुगु खान बलबन जो है इल्तुतमिश के चहलगानी यानी कि 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। यानी बलबन जो है ये एक हम कहें कि जो दास होते हैं, दासों का जो दल होता है उससे संबंध रखता था। वह 1265 में इस गद्दी पर बैठा। मंगोलों का सामना करने के लिए जो है एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज को उसने जो है दोबारा से रीस्टैब्लिश किया, जिसने सिजदा और पाबोस सम्राट के समक्ष झुककर उसके पैरों को जो चूमने की प्रथा थी उसको उसने दरबार में शुरू किया। फिर हम कहें बलबन इज़ काउंटेड अमंग द मेजर बिल्डर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत कि बलबन जो है उसको दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में हम कहें कि सबसे प्रमुख माना जाता है। ही adopted the policy of iron and blood against his enemy, in which the men were killed and women and children were enslaved. उसने शत्रुओं के प्रति लोह और रक्त की नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था व बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। In 1286, after the death of Balban in 1286, the struggle between various groups of architects took a bloody टर्न कि हम कहें कि 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। फिर हम बात करें कि Jalaluddin Khilji assassinated Qamars in 1290 AD and declared himself as Sultan. Ruling and administration of Balban was famous कि क्यूमर्स का वध कर 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन का राजस्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है। Then ruling and administrating of Balban was famous. Balban believed that king is a representative of God on earth. Balban Turk was aware of Astrikot revolt, therefore he is maintained strict discipline in the court. His king's major functions included keeping law and order under control, assimilation, thieves and robbers, and crushing the anti-administration revolts of राजपूत लैंडलॉर्ड्स। कि बलबन की मान्यता थी कि वह जो राजा होता है वह पृथ्वी का ईश्वर का जो है वो पृथ्वी पर प्रतिनिधि होता है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है, वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था, इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन व राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोहों को भी कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। अब इसमें आपका आता है खिलजी डायनेसिटी यानी खिलजी वंश या खिलजी साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का यहीं तक। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू ऑल ऑफ यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर विच वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द invaders those have to be invade the India in 1206 and how the Delhi Sultanate hai, Iltutmish hai, Razia Sultan, Balban, all the topics we have to be discussed in this video. I hope that you all have to be understand. Now thank you for watching my video and I hope that you all have to be clear all the doubts regarding this topic. Now thank you so